विदेश विभाग की तरफ से हो चुका है, ऑफिशियल हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी इसका आधिकारिक क्रेडिट लेने की कोशिश की। लेकिन मुझे बताइए, अब चीन अचानक क्यों दाखिल हो रहा है, वो भी इस एग्रेसिव अंदाज में? क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि चीन का जो एक कोवर्ट या इंटीरियर मोटिव था, वो बेसिकली यही था कि जब जेडी वेंस भी यहाँ पे आए थे तो $500 बिलियन का करार लेकर के आए थे मैन्युफैक्चरिंग का भारत के अंदर, जिस दिन वो पहलगाम का हादसा हुआ। और उसी दिन अपने प्रधानमंत्री जो है वो सऊदी अरेबिया में थे, जहां पे $100 बिलियन का करार हो रहा था। तो डेफिनेटली चीन का जो अगर हम बिजनेस छीन रहे हैं सप्लाई चेन का, और वो भारत की तरफ रुख कर रहा है, यूरोपियन यूनियन की टीम पूरी मिलके जा रही है, तो पाकिस्तान उनके लिए अच्छा मौका है। चाहता हूं, थोड़ी देर में एमईए की ब्रीफिंग होने जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। विदेश सचिव कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और जानकारी देने वाले हैं कि इस वक्त की सिचुएशन क्या है, इंटरनेशनली क्या हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय पटल पर इस वक्त क्या लिखा जा रहा है। कुछ ही देर के बाद विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। विदेश सचिव ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आएंगे और बताएंगे कि स्थिति क्या है, क्योंकि विदेश सचिव की तरफ से जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें यह कहा गया कि दोनों देश इस बात पर माने हैं कि सीज फायर किया जाए। लेकिन विदेश सचिव की एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अनुवेश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अनुवेश, जरा बताइए, एक बार फिर से एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस, संकेत किस बात के हैं? तो इन सबके बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि राजस्थान में भी ड्रोन हमले नाकाम किए गए हैं, गुजरात में भी ड्रोन हमले नाकाम किए गए हैं, जम्मू कश्मीर में भी ड्रोन हमले नाकाम किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कुछ शहरों में ब्लैकआउट के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सभी राज्यों में ड्रोन हमले नाकाम कर दिए गए हैं। कुछ देर के बाद विदेश सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आने वाले हैं, यह भी जानकारी मिल रही है। और इन सब के बीच आपको बता दें कि चीन की तरफ से यह कहा गया है कि वो पाकिस्तान के साथ है। गुजरात में बॉर्डर के पास ब्लैकआउट कर दिया गया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। गुजरात के जो सीमा से सटे इलाके हैं वहां पर एक बार फिर से ब्लैकआउट कर दिया गया है। यानी तैयारी भारतीय सेना की तरफ से भी पूरी है, भारतीय प्रशासन की तरफ से भी पूरी है कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। गुजरात में फिर से एक बार ब्लैकआउट कर दिया गया है। और बड़ी जानकारी अंबाला से मिल रही है। अंबाला में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। यानी हरियाणा के बड़े हिस्से और पंजाब के भी कुछ बड़े हिस्से हैं जहां पर ब्लैकआउट किया जा रहा है। अंबाला में, चंडीगढ़ में, सिरसा में, हिसार में ब्लैकआउट किया गया है और ब्लैकआउट के निर्देश जारी किए गए हैं। जहां जहां भी बड़े ऐसे क्षेत्र हैं जहां से सेना की कई चीजें ऑपरेट होती हैं, वहां पर विशेष एहतियात बरता जा रहा है। और अंबाला हो, हिसार हो, सिरसा हो, चंडीगढ़ हो, यहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। कुछ क्षेत्रों में पूरी रात के लिए ब्लैकआउट के आदेश जारी किए गए हैं। और ये जानकारी इसलिए बता रहे हैं ताकि आम लोग परेशान न हो। ये परिस्थितियां बनी हैं क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सीज फायर के ऐलान के बाद भी जम्मू कश्मीर में, और यह बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, बड़ी जानकारी है कि पटियाला में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो कई शहर हैं, एक नहीं दो नहीं, कई शहर ऐसे हैं जहां पर यह जानकारी मिल रही है कि अब वहां पर ब्लैकआउट किया गया है। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में ब्लैकआउट पहले से है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर ये इस वक्त मिल रही है। जानकारी यह है कि थोड़ी देर में एमईए प्रेस ब्रीफिंग करने जा रहा है। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या स्टेप उठाया गया है, क्या इस सीज फायर वायलेशन को लेकर कहता है विदेश मंत्रालय, ये सुनना और जानना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारत का कदम क्या होने वाला है इस सीज फायर वायलेशन के बाद, इस सीज फायर उल्लंघन के बाद, ये आधिकारिक स्टैंड विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आएगा। तो इस वक्त की बहुत अहम खबर जिसका इंतजार हमें करना चाहिए कि विदेश सचिव अपनी ब्रीफिंग में क्या बताकर जाते हैं, एमईए की तरफ से क्या जानकारी दी जाती है कि आधिकारिक रूप से बातचीत क्या चल रही है। क्योंकि एक तरफ जानकारी यह मिल रही है कि चीन के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के बीच बातचीत हुई है, और इशाक डार और चीन के विदेश मंत्री के बीच जो बातचीत हुई है उसके बाद चीन की तरफ से यह आधिकारिक बयान आया कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। तो क्या सीज फायर होने के बाद चीन के साथ एक बड़ा संवाद पाकिस्तान का हुआ है और वहां से मिलने वाली शय के बाद पाकिस्तान की तरफ से यह सीज फायर तोड़ा गया है। और
राहुल जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। राहुल जी, ये अगर टाइमिंग की हम बात करें, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये टाइमिंग कितनी महत्वपूर्ण है कि सीज फायर से ठीक पहले चीन का कोई बयान नहीं आया और जैसे ही सीज फायर टूटा है या ये कहिए सीज फायर का ऐलान हुआ, इसके बाद संभावना यह कि चीन और पाकिस्तान की बातचीत हुई और इसके बाद फिर ये ऐलानिया तौर पर चीन ने कह दिया सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चीन का जो बीच में आना वो एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि इस वक्त में, तब जबकि पहले पाकिस्तान सीज फायर की बात करता है, उसके कुछ घंटे बाद सीज फायर का वायलेशन करता है और उसके बाद ही चीन आकर के खड़ा हो जाता है और कहता है कि पाकिस्तान की अखंडता के लिए, उसके क्षेत्रीय अखंडता के लिए वो उसके साथ है। अखंडता के लिए साथ है या पैसे के लिए साथ है या अपनी बेइज्जती को बचाने के लिए साथ है। उसको पता है कि हथियार बुरी तरीके से पिटे हैं और अगर अब वो पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ तो इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें फसीहत और बढ़ेगी। राहुल जी, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। आपका दूसरा पॉइंट है, उससे मैं सबसे ज्यादा इत्तेफाक करूंगा और वो है पैसे का। चीन इस समय पैसे के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के साथ उसको कोई मोह नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई सौहार्द नहीं है। चीन को सिर्फ पैसा चाहिए और वो इस समय यही देख रहा है कि अगर पाकिस्तान विखंडित होता है, जैसा कि होता दिख रहा था, चीन को यह मौका मिला है अंदर कूदने का और पाकिस्तान का साथ देने का। बिल्कुल निश्चित तौर पर, लेकिन इस सब के बीच में हम एक बड़ी खबर आपको और बताते चले। इस वक्त में जो खबर आई है वो केंद्रीय गृह सचिव और डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ आपात बैठक की है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक की गई है और इसमें कहा गया है कि सभी राज्यों से पूरी तरीके से तैयार रहने के लिए कहा गया है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर क्या है? थोड़ी देर में एमईए की प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है और रात में 11 बजे अगर सूचना ये मिल रही है कि ब्रीफिंग होने वाली है और विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, तो इसके मायने बहुत अहम है। क्या स्थितियां इस वक्त हो सकती हैं और क्यों ये ब्रीफिंग की जा रही है, इस पर हम बातचीत करेंगे। राजकिशोर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। राजकिशोर जी, अभी अगर रात में 11 बजे ये सूचना अगर मिल रही है कि एमईए ब्रीफिंग करने जा रहा है, तो फिर डेवलपमेंट्स भी बड़े हो सकते हैं। निश्चित तौर पर ये डेवलपमेंट तो बड़ा हो चुका है। चीन ने जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़े होने की बात कर दी है, इससे पहले वो बचा के दोनों लोग को लड़ाई आगे ना बढ़े, युद्ध ऐसी स्थिति ना हो और सब कुछ होने के बाद भी वो इस तरीके की चीजें नहीं कर रहा था। लेकिन अब जब वो खुलकर आ रहा है साथ में और कह रहा है कि अखंडता, उसकी अखंडता के लिए साथ में खड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर एक तो वो मुद्दा होगा और इसके साथ साथ में जिस तरीके से सीज फायर का वायलेशन हुआ है, तो उसके बाद भी हमें अब अपनी रणनीति और हमें क्या कहना है, क्या करना है, ये स्पष्ट करना ही पड़ेगा। तो उसके बारे में निश्चित तौर पर, क्योंकि एक बहुत भ्रम जैसी स्थिति हो गई कि आखिर अब भारत सरकार का रुख क्या होगा, इस परिस्थिति में क्या किया जाएगा। और अभी बात जो राहुल जी उससे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि ट्रंप के सामने पाकिस्तान सरकार का रुख क्या होगा। शहबाज शरीफ किस मुंह से अब ट्रंप के सामने जा पाएंगे और क्या शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर इतने बड़े, इतने ताकतवर हो गए कि वो ट्रंप से वन-on-one कर सकते हैं? नहीं, अभी तो ये जो दरअसल ट्रंप ने भी जो ट्वीट किया राहुल जी, वो करवाया उन्होंने कि वो चाहते थे कि आप सीन में आए, क्योंकि बात तो डीजीएमओ की, हमारे डीजीएमओ से हो रही थी। पूरे उनके हमने एयरबेस नेस्तनाबूद कर दिए, वो परेशानी में थे, सीधे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि आप बीच में आए तो हमें फेस सेविंग मिल जाए तो हम इस काम को कर लें। लेकिन अब उन्होंने ट्रंप की बेइज्जती करा दी, जो बात हम लोग कर रहे थे, और चीन अपनी बेइज्जती बचाने में जुटा हुआ है। अब ट्रंप को फंसा दिया। भारत अब इस मुद्दे पर कहेगा कि चलिए ठीक है, हमारा तो लक्षित जो संधान था हमने पा लिया था और हम कभी एस्केलेट करना नहीं चाहते थे, लेकिन अब आपके बीच में आने के बाद भी और आपके करने के बाद भी तो पूरी दुनिया देख रही ना कि भारत की सेना ने क्या किया है। पाकिस्तान के ड्रोन यहां पर आकर, मिसाइल यहां आकर पूरी तरीके से खेत हुए जा रहे थे, और वो चाइनीज माल जिसको लेकर पूरी दुनिया में उसकी एक अलग किस्म की ख्याति है, इन्वर्टेड कामा वाली, वो पूरी तरीके से कबाड़ के रूप में यहां पर फैली हुई स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। तो अब निश्चित तौर पर ट्रंप के और पाकिस्तान के बीच में ये एक बड़ी दिक्कत पैदा होने वाली है। और ये जो पाकिस्तान में जो लड़ाई है ना, सेना और सरकार के बीच की लड़ाई, क्या अब एक तरीके से हो जानी चाहिए। नहीं, एक खबर एक और आ रही है। खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान की सेना में भी शायद 2 फूट है, 2 धड़े बन चुके हैं। एक जो चाहता है कि सीज, और दूसरा आसिम मुनीर जो जानता है कि अगर सीज फायर हुआ तो पूरी ताकत हाथ से निकल जाएगी। जी, मेरे पास राहुल जी ऐसी सूचना आ रही है
कि पाकिस्तान में 2 फाड़ करीब करीब हो चुके हैं। एक पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। गुड इवनिंग। For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very serious notice of these violations. We call upon Pakistan